सामने आ चुके हैं। तो भारत में भी 2 दिन में ओमिक्रॉन के 3 केस मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से लोगों को दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कर्नाटक में 3 दिसंबर को नए वेरिएंट के 2 केस मिले थे, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने दी। तो वहीं 4 दिसंबर को गुजरात के जामनगर में नए वेरिएंट का एक और मामला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका से गुजरात के जामनगर आया शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का शिकार है। गुरुग्राम के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। गुरुग्राम के जामनगर में 2 दिन पहले दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला एक 72 वर्षीय शख्स आया था। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग के दौरान वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद उसके सैंपल को जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया। जांच के बाद लैब ने उसके ओमिक्रॉन वायरस से ग्रसित होने की पुष्टि की थी। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले केस की पुष्टि के बाद 3 दिसंबर तक यानी कि सिर्फ 10 दिनों में ही नया स्ट्रेन 35 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। भारत में दूसरी लहर का जिम्मेदार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को बताया गया था। वहीं अब नए वेरिएंट की रफ्तार को लेकर एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे चुके हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा स्ट्रेन से भी 10 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल सकता है। नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के लोग एक बार फिर से दहशत में हैं और एक बार फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में विदेशों से आने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुग्राम का स्वास्थ्य विभाग भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड में है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से आने वाले 1888 लोगों की लिस्ट तैयार की है। इनमें से 412 लोग ऐसे हैं जो हाई रिस्क वाले देशों से लौटे हैं, जिनकी निगरानी अब प्रशासन कर रहा है। कोरोना की 2 लहर देश पहले ही झेल चुका है, वहीं अब तीसरी लहर की आहट और दस्तक ने एक बार फिर से लोगों को खौफजदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए सीधा रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। मोहित, अगर हम गुरुग्राम की बात करें तो यहां पर किस तरीके से आपको प्रशासन जो है वो कितना सतर्क, सजग, जागरूक नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन के जो मामले हैं देश में अब वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। आज एक मामला गुजरात से सामने आया है, हालांकि हरियाणा में अभी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन कितना सतर्क? मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो मामले बढ़ रहे हैं, तीसरा मामला जैसे कि आपने बताया कि सामने आया है, तो उसके चलते इन मामलों के सामने आने से पहले से ही गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक आपात बैठक की थी, जिस बैठक के अंदर साफ तौर पर यह कहा गया था कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आने वाले जो गुरुग्राम में जो लोग आएंगे, चाहे वो किसी उपचार के लिए आए या फिर गुरुग्राम किसी भी काम से आए, उन सभी का आरटी-पीसीआर टेस्ट जहां एयरपोर्ट में किया जाएगा, तो वहीं उन सभी को गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग निगरानी में रखेगा। और जब तक उनके शारीरिक तौर पर उनकी पूरा हेल्थ चेकअप ना हो जाए, ओमिक्रॉन से संबंधित जो जानकारी है वो ना जुटा ली जाए, कोरोना संबंधित जानकारी वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, समस्त जानकारी को जुटाने के बाद ही वो है अपने कामों को जो है गुरुग्राम में अंजाम दे पाएंगे। आने वाले जो लोग होंगे बाहर देश से जो आएंगे जी, और जो मेडिकल वीजा पे जो यहाँ गुरुग्राम पहुंचेंगे, उनकी जानकारी जो है गुरुग्राम के चाहे किसी भी निजी या सरकारी अस्पताल में अपना उपचार कराएं, उसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अनिवार्य होगा। ऐसी बैठक हुई थी, जिसके बाद इस बैठक को अमल में लाया जा रहा है और लगातार जो है डे टू डे की जो मरीजों की रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य विभाग हर अस्पताल से, हर लैब से ले रहा है कि कितने प्रकार के टेस्ट आपने किए हैं और किस किस टेस्ट की क्या क्या रिपोर्ट रही है। और एनआरआई की बात करें या फिर फॉरेनर की बात करें, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके अस्पताल में उपचार कराया, चाहे किसी भी बीमारी का क्यों ना हो, मगर हर किसी की जो पूरी जो जानकारी है रियल टाइम लोकेशन से लेकर रियल टाइम जो उनकी स्वास्थ्य की जानकारी है वो ली जा रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुग्राम। जी बिल्कुल। देखिए मोहित, गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी कहा जाता है, और यहाँ चिंता इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये दिल्ली के बहुत ज्यादा नजदीक है। दिल्ली के लोगों को आना जाना यहाँ पर रहता है
और देखिए जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, तो इसीलिए चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे पहले हमने देखा है जब दूसरी लहर थी तो गुरुग्राम अव्वल नंबर पर चल रहा था कोरोना के मामलों की संख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो। इस बार ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसको काबू पहले ही कर लिया जाए या एहतियात बरती जाए, उसको लेकर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम तरह के कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जनता की जो भागीदारी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आम लोग आपको कितने सतर्क नजर आ रहे हैं? आम लोग वाकई में इसको लेकर चिंतित हैं? और क्या अब उनकी जो सजगता है वो देखने को भी मिल रही है? क्या लोग मुंह पर मास्क लगा रहे हैं, बाकी नियमों का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, अगर मास्क की हम बात करें तो जो लोग हैं, किसी ना किसी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपने किसी न किसी परिवार के लोगों को या रिश्तेदारों को या परिजनों को खोया है। तो ऐसे में सभी के कहीं ना कहीं जो चोट है, वो घाव आज तक जिंदा है, हरे हैं और वो लोग परेशान हैं। तो बात रही कोरोना के नियमों को पालन करने की, त्योहार के समय हाँ ऐसी तस्वीरें जरूर सामने आई थी जहां पर लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। मगर जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामलों की अब पुष्टि भारत में होने लगी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं एक बार फिर जो रुख करने लगे हैं, चाहे मास्क पहनना हो, 2 गज दूरी हो। हालांकि मेरे पीछे भी अगर आप देख पाए जो लोग हैं अभी बिना मास्क के हैं, मैंने खुद भी मास्क अभी नहीं पहना है। मगर जिस तरीके से पुष्टि अब होने लगी है तो कहीं ना कहीं डर हमें भी है और जो आम जनता है उनको भी है। तो कहीं ना कहीं तय ये किया जा रहा है और अब चालान प्रक्रिया जो है मास्क को लेकर वो शुरू कर दी गई है। तो ऐसे में चालान एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ लोगों को पता है कि दूसरी लहर में कितने लोगों ने अपने परिवार को उजड़ते हुए देखा है। तो कोई भी जो इस बार इस महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन नहीं करता नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मोहित। और देखिए ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, आप कई लोगों के संपर्क में भी आते हैं, तो आप भी जब भी इस तरीके से लाइव पर आते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आप भी अपने मास्क का प्रयोग करिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरे लोगों को भी हम ये संदेश देने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हम मुंह पर अपने मास्क रखेंगे कि भाई आपको भी इसका ध्यान रखना है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी ऐसे समय में जब देश के अंदर ओमिक्रॉन जैसा घातक वायरस एंट्री कर चुका है। मोहित, मोहित आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ जी 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 बिल्कुल। लोगों को इस बात को लेकर जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मास्क लगाना लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और मास्क के साथ साथ जो भी नियम थे उनकी भी पालना करनी चाहिए। और दूसरी बात, जो भी घरेलू उपचार जो लोग ले रहे थे बीच में, खुद आयुष जो गुरुग्राम का जो देसी डिपार्टमेंट है जहां से जो देसी दवाइयां जो मिलती है, उन्होंने भी बीच में जानकारी दी थी कि जो काढ़ा है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाए क्योंकि बीच में गर्मियां आ गई थी। तो ऐसे में लोगों ने उसको कम कर दिया था। मगर जैसे सर्दियों का माहौल जो अब होने लगा है, सर्दियां बढ़ने लगी है, तो लोगों ने फिर से वही घरेलू उपचार शुरू कर दिए हैं। और हालांकि मामले देश में कम है, मगर इसी तरीके से शुरुआत कोरोना की भी हुई थी जिसके चलते एक बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, लोगों को भुगतना पड़ा। तो कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता जो है लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा फैलाई जा रही है और हम अपने चैनल के माध्यम से भी ये जागरूकता फैलाना चाहेंगे कि लोग जो है फिर से सतर्क हो जाएं और जो भी नियम कानूनों का पालन उन्होंने किया था उसको फिर से एक बार फिर से शुरू करें जिससे कि उनके परिवार और ये देश सुरक्षित रहे। जी बिल्कुल। लेकिन मोहित, क्या ये माना जा सकता है कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि भैया अब तो देश के अंदर वैक्सीन आ चुकी हैं, 3-3 4-4 वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कोरोना की दोनों डोज भी ले चुके हैं, तो लोग बेफिक्र हो गए हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर हमने वैक्सीन ले ली है तो फिर इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कहा जा रहा है ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन जो है वो उसको भी चकमा दे रहा है, यानी कि जिन्होंने 2 डोज ले चुके, जो लोग 2 डोज अपनी ले चुके हैं, जिनकी दोनों डोज पूरी हो चुकी है, उन लोगों को भी ये अपनी चपेट में ले सकता है। जी बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की अगर मैं सिर्फ गुरुग्राम जिले की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 40 लाख के आसपास जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें पहली डोज और दूसरी डोज दोनों सम्मिलित है। मगर इस वायरस की अगर हम बात करें तो इसका जो असर है, जो स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि यह 2 डोज लगवाने वाला जो व्यक्ति होगा उस पर अगर असर करता है तो उसका असर उस पर अलग रहेगा और जिस व्यक्ति ने डोज नहीं लगवाई उसके लिए घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि 2 वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उनको खतरा नहीं है, तो उस चीज को भी क्लियर करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बतलाया है कि जिन्होंने 2 वैक्सीन लगवा ली है उसके बावजूद भी है अपने बचाव को जरूर करना होगा, नियमों का पालन करना होगा,
क्योंकि हर शरीर की जो इम्यूनिटी है वो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही ऐसे कहा में आपने कहीं मोहित, वैक्सीनेशन के बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ओमिक्रॉन का जो टेरर है वो देश के अंदर अब देखने को मिल रहा है। 2 मामले पहले सामने आए और आज एक बार फिर से तीसरा मामला सामने आ गया, यानी कि ओमिक्रॉन के देश में अब 3 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।